हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग मुझे लगता है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15 और दिन है आज 12 जुलाई वेडनेसडे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बस इसका कारण मैं आपको क्या ही बताऊं, चलिए आगे बताऊंगी आपको। तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा लेट हो गया है। किसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और उठ के आ गई हूँ मैं सीधा वॉशरूम। और वॉशरूम से फ़्रेश होने के बाद मैं आऊँगी अपना हाथ मुंह धो के, और फ्रेश होने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले सफाई वगैरह करूँ या फिर नहा लूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी खाऊंगी मैं दवाई। तो मुझे है थायराइड, तो मैं पहले खाऊंगी अपनी थायराइड की दवाई। उधर खुशबू भी उठ चुकी है और वो गई है वॉशरूम, और वो होगी रेडी। इतने दिन में मैं करूँगी इसकी टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने किचन की लाइट ऑन कर ली है, और करने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी अपनी जो किचन का टॉप है और गैस है, और उसको पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि वैसे तो मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, बट फिर भी मैं सुबह एक बार उस पर पोछा ज़रूर लगाती हूँ। हालांकि मेरा जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर है, वहाँ पे कॉकरोच वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये एक बार हमको ज़रूर करना चाहिए, एक बार कपड़ा ज़रूर मारना चाहिए। क्योंकि विंडो भी है साथ में, तो डस्ट वगैरह भी आती रहती है। गर्मी का टाइम है तो मैंने जाली वाला विंडो लगा रखा है, बाकी शीशे वाला जो विंडो है वो खोल के रखा हुआ है। तो बस वही है, इसलिए मैं हमेशा अपनी किचन को पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं फिर सारा सामान फ्रिज से निकालती हूँ बारी बारी करके। तो देखिए ये कुछ तैयारी है जो मैंने रात में ही पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे तक, पहले ही 6 बजे तक मुझे खुशबू को टिफ़िन बना के देना होता है, क्योंकि उसका जो वैन है वो 6 बजे तक आ जाती है। तो देखिए इसका जो बैटर है, ये जो बैटर बनाया है, ये मैंने सूजी और मैदे का और थोड़ा सा इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। ये घोल मैंने रात को ही बना के रख दिया था, और आलू भी मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे। तो ये बैटर का आप मान के चलिए 50%, यानी कि 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और 2 टी स्पून आप बेसन मान लीजिए। ये मैंने रेशियो रखा है इस घोल का, और इस घोल से मैं बनाऊंगी वेज रोल। तो ये बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कभी कभी बच्चों को ना टिफ़िन में बोरिंग सी सब्जी रोटी ही नहीं देनी चाहिए। मैं ना कुछ कुछ बच्चों को ना चेंज करके देती रहती हूँ, और एक एक दिन वीक का मैंने एक दिन तो फिक्स किया हुआ है कि बच्चों को कुछ ना कुछ उनका पसंद का ज़रूर बना के देती हूँ रोटी के अलावा। तो आज है वेडनेसडे, तो आज सोचा चलो बना देती हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल। और मैंने रात में ही ये आलू बॉईल कर के रख दिए थे, और ये घोल भी मैंने रात में ही तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये पूरा अच्छे से सेट हो जाता है। आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट पहले भी आप भिगो कर रख सकते हैं, उसमें भी ये जो आटा होता है बिल्कुल सेट हो जाता है। तो देखिए मैं इसको सेक रही हूँ, इसमें बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें टफ़ नहीं है। आप बस खाली रिफाइंड डालें तवे पे और इसको फैला दें, जैसे कि हम डोसा वगैरह का बैटर होता है ना, फैलाते हैं, उसी तरीके से इसको फैला दें और इसको अच्छे से सेक लें। तो इसको ना हमेशा आपको है ना मीडियम फ्लेम पे सेकना है, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा लो। तो इससे ना आपका करकरापन आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है। तो देखिए साथ के साथ मैं बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करूँगी, क्योंकि खुशबू का टाइम हो चुका है। और जब तक, क्योंकि इसे थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि घोल है ना पतला, तो इसे सीखने में इसलिए टाइम लगता है। और उधर मैंने आलू भी मैश करके रख लिए हैं। मेरे पास वेजीज़ नहीं थी, नहीं तो अगर वेजीज़ हों तो आप वेजीज़ भी डाल सकते हैं। और बच्चे मेरा प्याज आजकल खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनको प्याज अवॉइड ही करती हूँ। उनके लिए मैं हमेशा प्लेन ही आलू की स्टफिंग बनाती हूँ। तो देखिए मैंने प्लेन ही आलू की स्टफिंग बनाई है, और उसमें हम लोगों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए सात्विक भोजन खाना मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं प्याज बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें हमें प्याज डालनी ही पड़ती है, तो इसी वजह से, और जिसमें अवॉइड हो सकती है मैं उसमें अवॉइड करती हूँ। तो उसके बाद मैंने खुशबू की ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उसको दूध चौकोस कर दिए हैं कप में। वो जब तक दूध चौकोस खाएगी तब तक उसका जो टिफ़िन है वो भी रेडी हो जाएगा। और ये देख लीजिए, और मैं किस तरह से उन बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ रखती हूँ आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए वेज रोल, मतलब जो पराठा टाइप का है ये, मतलब रोल रोल बन चुका है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा
जो आलू की पिट्ठी मैंने बनाई है वो स्टफिंग जो बनाई है, इसमें चाहे तो आप शिमला मिर्च टमाटो वगैरह भी डाल सकते हैं। और टमाटर आजकल महंगे हो रखे हैं तो हम लोग तो कम ही टमाटर यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने खाली से प्लेन स्टफिंग बनाई है। और इसको मैं रोल कर दूँगी, रोल करके मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी। और कट करने के बाद बच्चों को टिफ़िन में ऐसे ही रख दूँगी। और साथ में मैं रखूँगी सॉस, तो बिना सॉस के ये अच्छा नहीं लगता। चाहे तो आप इसको सॉस हम इसमें आलू में स्टफिंग में डाल सकते हैं, बट इसमें क्या है ना कि निकलने का डर रहता है, और इसी वजह से मैंने उसमें नहीं डाला है। अलग से छोटे वाले टिफ़िन मैंने उनको रख दिया है। और ये मैंने कट इसलिए कर दिए हैं ताकि बच्चे अच्छे से खा पाएँ, क्योंकि पूरा अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए मैंने उनको हाफ हाफ कट करके रख दिया है। और इनको मैंने पैक कर दिया है बटर पेपर में। और दोनों का ही टिफ़िन मैं एक साथ तैयार करूँगी। अभी खुशबू ध्रुव का अभी सिक रहा है, और मैं डालूँगी थोड़े से बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स लंच में, और एक स्वीट। तो ये स्वीट रखी हुई थी मेरे पास, अगर स्वीट अवेलेबल होती तो स्वीट रख देती हूँ। अगर कुछ सैलेड वगैरह के लिए खीरा वगैरह होता तो खीरा वगैरह रख देती हूँ। पर आजकल मैं बच्चों को ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में ये जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कटोरी में रखे हुए हैं, मतलब एक टिफ़िन में मैंने रखे हुए हैं, ये जो हैं ये सब प्रसाद वाले टिफ़िन मतलब प्रसाद वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि मैं रोज़ भगवान को जब भोग लगाती हूँ, मतलब कान्हा जी को और भगवान को, सभी भगवानों को जो भोग लगाती हूँ, वो मैं क्या करती हूँ, कुछ तो थोड़ा सा बांट देती हूँ बच्चों को उसी टाइम पे, और कुछ मैं ना मतलब ज़्यादा लगाती हूँ, तो कुछ मैं इस टिफ़िन में रख देती हूँ। तो ये टिफ़िन में रखा रहता है। इससे ना क्या होता है कि डेली बच्चों की रूटीन में आ चुका है, मेरे को ये देना ही देना होता है। अब मेरी भी रूटीन में आ चुका है कि मेरे को बच्चों को डेली ड्राई फ्रूट्स देने हैं नियम से, जिससे कि देखिए कुछ भी नियम पकड़ें, हम किसी भी चीज़ का नियम पकड़ें तो वो हमारे ना मतलब हैबिट में आ जाता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आपको भी अगर हैबिट में लाना है तो आप भगवान को भोग लगाइए और उसको आप रख दीजिए और बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। देखिए वो डेली आपके बच्चे खाएंगे भी और हेल्दी का हेल्दी रहेगा। तो देखिए इस साइड में फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं। खुशबू जा चुकी है, ध्रुव उठ चुका है, ध्रुव का टिफ़िन मैंने लगा दिया है। और इधर मैं तैयारी करूँगी सब्ज़ी की, क्योंकि टिफ़िन भी मतलब मेरा टिफ़िन भी जाना है और बच्चों के लिए दोपहर के लिए भी मुझे बना के ही मैं बना के ही रख के जाती हूँ। तो उनके लिए दोपहर के लिए मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ भिंडी की। तो मैंने प्याज काट के देखिए मैंने बोला ना हर चीज़ में प्याज नहीं डालते, भिंडी में भी प्याज डालनी थी, इसलिए मैंने आलू की स्टफिंग में प्याज नहीं डाली है। और ये मैं प्याज को भूनने के बाद मैं फिर भिंडी को फ्राई कर दूँगी। उसमें जो अपने बेसिक से मसाले हैं वो डाल दूँगी। और साइड बाय साइड देखिए दूसरी साइड मेरे अभी वेज रोल सिक रहे हैं, क्योंकि उसे सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये इसका जो घोल होता है ना वो पतला होता है तो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो और खाने में जितना टाइम लेता है ना उससे ही अच्छा टेस्टी खाने में लगता है। मेरे तो घर में सबका फेवरेट है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी बनता है और क्रिस्पी बनता है। तो वही है। और हमारे तो 4 हाथ होते हैं तो हम 4 हाथ भी, सच बता रही हूँ मैं, अगर मेरे 4 हाथ होते ना तो मेरे चारों हाथ ही बिज़ी रहते हैं। ये देख लीजिए मैं किस तरीके से मल्टीटास्किंग कर रही हूँ कि उधर मेरा वेज रोल भी सिक रहा है और साइड में मैं सब्जी भी फ्राई कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमें प्रसाद में भगवान को, मैं ये नहीं बोल रही कि जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वही लगाते हैं प्रसाद, आप नॉर्मल भी भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। कि देखिए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि प्रसाद मतलब हमें मंदिर में लेके क्यों जाएं, भगवान ने हमें ऑलरेडी इतना कुछ दिया हुआ है, फिर भी हम क्यों उन्हीं का ही इनको दे दूं। तो देखिए एक बात मानिए, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो ये देखिए ये कहते हैं कि एक तरीके से मानिए कि जैसे हम मंदिर में हमें प्रसाद ले जाना इसलिए मतलब खुशी देता है कि जैसे कि सपोज़ करो हमारे पिताजी हमारे लिए जब कुछ चीज़ लेके आते हैं बाज़ार से तो हमें कितनी खुशी मिलती है। और वही जो मतलब दो बच्चे हैं जो कि आराम से प्रसाद मतलब कुछ भी जो स्वीट्स लेके आए हैं वो लोग खाने लगते हैं, और जो एक बच्चा है वो पिताजी की गोद में बैठ के अपने पिताजी को भी खिलाता है। तो जो पिताजी का जो हृदय होता है कितना गदगद हो जाता है खुशी के मारे कि देखिए हमारे बच्चे ने मतलब खुद खाने से पहले वो हमें खिला रहा है, यानी कि उसको अपनी ना चिंता हो कि वो हमें खिला रहा है। तो वहीं फिर
पिता क्या करता है? पिता क्या करता है आप बताइए? पिता वही करता है ना जो कि मतलब बच्चा खिला रहा होता है, फिर बच्चे से छीन के वो पहले अपने बच्चे को खिलाता है और उसके बाद फिर वो खुद खाता है। तो सेम वैसे ही भगवान के साथ भी है, आप लोग ऐसा ही कीजिए। देखिए भगवान के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम भगवान के लिए कुछ लेके जाते हैं ना, तो भगवान हमें उल्टा देते हैं, क्योंकि वो खुश होते हैं कि देखिए हमारे भक्त हमारे लिए कितना चीज़ लाए हैं, कितना खाने के लिए हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे लिए प्रसाद लेके आए। तो भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको किसी के लिए किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर वही है ना, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि हमें अपने माता के पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कर्तव्य हैं जो हम निभा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन दाता सिर्फ प्रभु भगवान ही हैं, जो कि हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। और उनके सिवा मतलब कोई नहीं है, सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, हमारे बच्चे हमारा साथ छोड़ देंगे, हमारे माता पिता हमारे साथ छोड़ देंगे, मतलब कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भगवान ही हैं जो सिर्फ हमारे खुद के अपने हैं, जिनको हम देंगे तो वो हमें दुगना देते हैं। किस लिए? सिर्फ खुशी की वजह से। तो बस वही है, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रभु के लिए ऐसा कीजिए जिससे वो खुश हों। तो देख लीजिए ध्रुव जा रहा है स्कूल और उसके पापा भी उसको छोड़ के चले जाएंगे ऑफिस। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा कर ली है। और कर लीजिए मेरे माधव के दर्शन, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी इन्होंने खुद बना दी। तो देखिए मैं तो इनके लिए बस थोड़ा सा ही कर रही हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत कर रहे हैं। और उसके बाद मैं हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए रेडी। और जाते जाते मेरा वीडियो ये कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो, मेरी बातों से आप सहमत हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एक यही कारण है कि मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ, जबकि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, आप लोगों के लिए टाइम निकालने की कोशिश भी करती हूँ वीडियो शूट करने की, बट इतने व्यूज़ वगैरह देख के ना फिर मेरा मन नहीं करता, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। खैर चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हो गया है मेरा ऑफिस का टाइम और मैं जा रही हूँ। मैंने किया है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप, लाइट मेकअप जो मैं करती हूँ ऑफिस जाने से पहले, थोड़ा सा टचअप। और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी सीधा ऑफिस के लिए, क्योंकि कितना भी सुबह जल्दी उठ जाओ, करते करते वही टाइम हो जाता है। और ये मैं दिखा रही हूँ अपने इयररिंग्स, जी वही इयररिंग्स हैं जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मेरे से खो गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।